हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड बिल्डिंग बेसिक्स 90 स्टेप्स। आज इस वेबिनार में इस 90 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपना ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना है तो कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज पवन लितानी। यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, यूट्यूब। एक 90 डेज का हमने फ्री सेशन स्टार्ट किया हुआ है, फ्री चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग हर रोज डेली बेसिस पे किस तरह से ब्रांड हम बना सकते हैं वो डे वाइज डिस्कस करते हैं, जो कि सभी लोग फ्री लाइव अटेंड कर सकते हैं। जिसमें डे वाइज हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को लेते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और हमारे 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 90 डेज के लिए जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी नोटेड डाउन है, और इनमें बाकी टॉपिक्स भी एड ऑन होते रहेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड बिल्डिंग क्यों जरूरी है। वाई ब्रांड बिल्डिंग इज नेसेसरी। ब्रांड बिल्डिंग क्यों जरूरी है, आपका एक ऑनलाइन ब्रांड क्यों होना चाहिए। लेट मी राइट। अगर आप ऑनलाइन में कुछ भी करते हैं, इफ यू डू एनीथिंग इन ऑनलाइन वर्ल्ड, तो लोग आपको जानने चाहिए। पीपल शुड नो यू, कि आप कौन हैं, आपका ब्रांड का नाम क्या है, क्या आपकी सर्विसेज हैं, क्या आप प्रोवाइड करते हैं। सो ये सब पीपल शुड नो यू। और लोग आपको कब जानेंगे, जब आपके पास अपना एक पर्सनल ब्रांड होगा। तो वो ब्रांड कैसे क्रिएट करते हैं वो आज हम स्टेप बाय स्टेप वो सब हम देखेंगे। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये सब क्या है? ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। कुछ पर्सनल ब्रांड्स भी होते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा। ये क्या है? ये पर्सनल ब्रांड्स हैं। तो इस तरह से आपका एक अपना ब्रांड हो, ताकि लोग आपको जान सकें, लोग आपको पहचान सके, और जो भी सर्विस या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सकें विद योर ब्रांड। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, और हाउ वी कैन क्रिएट, वो आज हम अपने सेशन में देखने वाले हैं। तो हाउ के लिए मैंने यहाँ पे 90 स्टेप्स आप लोगों के लिए लिखा है कि वो कौन से 90 स्टेप्स हैं जो आपको एज ए ब्रांड बनाने के लिए आपको जरूरी हैं। और हम यहाँ पे चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी की भी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने ब्रांड की स्टेप बाय स्टेप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन लाइव। तो मैं लाइव आपके सामने जो है चैट जीपीटी की टैब ओपन कर लेता हूं, और चैट जीपीटी से हम स्टेप बाय स्टेप चीजें पूछेंगे। और जैसे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कुछ ऐड ऑन करके, कुछ उसमें जो है मैं अपनी नॉलेज उसमें शेयर करके ऐड ऑन करके आपको बताऊंगा। तो हमने एक चैट जीपीटी का बिल्कुल न्यू विंडो ओपन किया है। यहाँ पर हम पूछेंगे कि आई वांट। तो आप लोग अगर चाहो कि मेरे को ये प्रॉम्प्ट नोट करने हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी से सिंपली 90 स्टेप्स वो पूछूंगा जो आपको अपना एक ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है। सो यहाँ पर आप एक
प्रॉम्प्ट देंगे आई वांट टू क्रिएट माय ऑनलाइन ब्रांड वेयर आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। ठीक है, एक कॉमन हम ले रहे हैं, अभी तक हमारी निश फाइनल नहीं है। ठीक है, हम अभी तक हम ये नहीं ले रहे कि हाँ मेरी ये निश है, मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ कि आपकी निश कुछ भी हो सकती है, वो भी एक ब्रांड का पार्ट होगा कि आपको किस एरिया में किस फील्ड में काम करना है, कौन आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। तो हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे आई वांट टू क्रिएट माय ऑनलाइन ब्रांड वेयर आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल, टेल मी the exact steps to follow so that I can make a great personal brand for myself for myself। हम ये एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को आपके सामने मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं और ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ ना कुछ चीजें बता रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं चैट जीपीटी बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या क्या करना होगा, किस तरह से हमें जाना होगा और किस तरह से हम अपना एक सॉलिड ब्रांड बना सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो टोटल इन्होंने 10 स्टेप दिए हैं और उस 10 स्टेप में भी आगे फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने आप को एक डिफाइन करना होगा, अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी नीश क्या है। सबसे पहले आता है कि हमारा ब्रांड क्या होगा, हमारा जो ब्रांड है उसको आपको डिफाइन करना होगा कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड नेम है और ये मेरी निश है, इस एरिया में इस स्पेसिफिक एरिया में मैं काम करने वाला हूं। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया जिसमें आपको काम करना है, ये आपके एक्सपर्टीज के बेस पे हो सकता है, आपके पैशन के बेस पे हो सकता है, या फिर आपके मार्केट डिमांड के बेस पे हो सकता है। नेक्स्ट है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि आपका यूएसपी क्या है। ठीक है, या यूवीपी क्या है। क्लियरली आपको बताना है कि आप लोगों से कैसे अलग हो। ऑलरेडी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, ठीक है, जो सेम काम जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, या और वो एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो आपके पास यूनिक स्किल सेट क्या है वो आपको डिफाइन करना, और उसके बाद आपको अपने ब्रांड का नेम डिसाइड करना है। आपको अपने ब्रांड की वैल्यू, मिशन, एथिक्स, विजन, ये सब डिसाइड करना है कि आप किस मिशन पे हो, क्या आपकी कोर वैल्यूज है, आपका ब्रांड क्यों फेमस है, किसके लिए आप अपना ब्रांड बना रहे हो। सो मैं चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देता हूं कि क्लियरली राइट 10 स्टेप्स इन डिफाइनिंग ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड के अंदर हमारा ब्रांड को डिफाइन करने के लिए आप 10 स्टेप यहाँ पे लिखिए। तो मैं आप लोगों को साथ का साथ में एक असाइनमेंट दूंगा कि हाँ, आपकी जो चीज भी कंप्लीट नहीं है, अगर आपने अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया है तो आप देखिए आपकी क्या चीज कंप्लीट नहीं है, और अगर कंप्लीट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली इसी सेशन में कंप्लीट कीजिए। सो मैं 10 स्टेप, अब आप देखिए यहाँ पे कि 10 स्टेप क्लियरली चैट जीपीटी ने बता दिए कि ये हमारे 10 स्टेप होंगे। सबसे पहले कि हमें अपनी निश आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो आप लोगों में से किसकी निश क्लियर है, टाइप अपनी निश आपको टाइप करनी है।
चैट में आप टाइप कीजिए कि ये मेरी निश है। जिसकी निश क्लियर नहीं है, तो आपको आपको निश कैसे क्लियर करनी है मैं उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है। सो जिसकी निश क्लियर है आप एक बार बताइए चैट में लिख के कि मेरी निश ये है। राइट। वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सभी लोगों को लिखना है कि आप किस निश में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आए हैं। ठीक है। गुड। चैट जीपीटी, एआई, हीलिंग, अमेजिंग, सभी लोग अपनी अपनी निश यहाँ पे लिखेंगे। ये पहला स्टेप। ठीक है। आप लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। इस वेबिनार के लास्ट में आफ्टर 90 मिनट मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। ठीक है। और वो गिफ्ट क्या होगा, मैं आपको बेसिकली इसमें 3 गिफ्ट दूंगा। एक होगा आपका 1-to-1 सेशन मेरे साथ जो कि बिल्कुल फ्री होगा। एक आपकी एक ई बुक होगी जो मैं अभी लाइव आपके सामने बताऊंगा, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको एक ई बुक की फॉर्म में आपको दे दूंगा। और तीसरा वो एक सीक्रेट गिफ्ट है, वो मैं आपको वेबिनार के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यस सबने अपने अपनी निश बता दी। अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ मेरा यूएसपी, मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ये है जो मुझे कॉम्पिटिटर से अलग करता है, तो आपको लिख के रखना है, अपने पास नोट डाउन करके रखना है कि ये मेरी यूनिक चीज है। अगर नहीं है तो आपको अभी अपनी यूनिक चीज आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस कैसे पहचाने। ठीक है, टारगेट ऑडियंस आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आपको जो चीज आती है, जो चीज आपको पता है, पास्ट में आपने जिन लोगों की हेल्प की है वो किस तरह के लोग थे, किन लोगों को रिजल्ट आ रहा है आपके सेशन से या आपकी सलाह से या आपकी कोचिंग से, कौन लोग बेनिफिट हो रहे हैं, वो लोग आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके बेस पे आपको अपना एक टारगेट ऑडियंस, तो उनके बेस पे आपको अपने टारगेट ऑडियंस की एक लिस्ट बनानी है कि वो लोग मेरे आइडियल कस्टमर होंगे, मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। फिर आप अपनी मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे कि हाँ मेरा ब्रांड इस मिशन पे काम करेगा, मेरे ब्रांड की ये वैल्यू रहेंगी। उसके बाद आप अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी डिसाइड करेंगे कि आपका ब्रांड बेसिकली लोगों को क्या देने वाला है। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप प्रोफेशनली बताएंगे, फ्रेंडली बताएंगे, इनोवेटिव तरीके से आप चीजों को लेके चलेंगे, क्या आप किस फॉर्म में अपने ऑडियंस को कोचिंग देने वाले हैं। उसके बाद आपको अपने ब्रांड की एक कंसिस्टेंट वॉइस एंड टोन, यानी कि आपकी जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है, यानी कि जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज में बताइए जो उनको समझ आए। ऐसा नहीं कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं और ऑडियंस आपके जो इंग्लिश को समझे वो है, या फिर आपका जो निश है वो प्योरली टेक्निकल है और उसको आप एक ऐसी भाषा में, एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ज्यादा वैल्यू या ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है। तो वो आपको देखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिकली अपने ब्रांड वॉइस और टोन को डिसाइड करना है। आपको अपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी, यानी कि आपका लोगो, आपका कलर, किस तरह का आपका प्राइमरी कलर होगा, किस तरह का आपका सेकेंडरी कलर होगा, ये सब आपको डिसाइड करना है। और उसी तरह से आपको सोशल मीडिया पर अपने क्रिएटिव डिजाइन करने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं, और जो भी इमेज या जो भी फॉन्ट आप डिसाइड करो कि हाँ मेरे ब्रांड का फॉन्ट इस तरह का है या एरियल है, कैलिब्री है, जो भी आप डिसाइड करो हर जगह आपको वो यूज करना है।
उसके बाद आता है एक ब्रांड स्टोरी, कि आपके ब्रांड की क्या स्टोरी रहेगी, क्या कारण है कि वाई यू आर डूइंग सो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जनरली ब्रांड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप ऑडियंस को बताते हो कि ये सब मैंने क्यों स्टार्ट किया। आपका ब्रांड के पीछे एक कहानी होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लेता हूं, आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा, ठीक है, तो टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपने कौन सा जो पिज्जा आपको सबसे अच्छा लगता है, ठीक है, टाइप द ब्रांड, टाइप इन चैट बॉक्स, डू इट फास्ट। अमेजिंग, टाइप टाइप। या कोई भी आपने स्वीट खाई हो, ठीक है, नहीं, एक ब्रांड ब्रांड का आप नाम बताइए, ठीक है, कि हाँ हमने इस ब्रांड का पिज्जा खाया। जैसे आप कोई भी चीज मंगाते हैं, अमेजोन से मंगाते हैं, ठीक है, या कोई भी आप शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, या कोई भी आप फ्रूट्स खाते हैं या जूस पीते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का आप पीते हैं। मोबाइल खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का आप खरीदते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, आप गूगल पे डालिए कि उसकी क्या स्टोरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजोन की क्या स्टोरी है, आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे अमेजोन ब्रांड स्टोरी, या ब्रांड स्टोरी ऑफ अमेजोन, ठीक है। अब आप देखिए कि अमेजोन की ब्रांड स्टोरी क्या है। तो आपको जो जो भी ब्रांड अच्छा लगता है, जो भी आप यूज कर रहे हो, हर एक की एक स्टोरी है। आप गूगल में जाइए और पढ़िए, आइडिया लीजिए उससे, ठीक है, कि हाँ मैं, मतलब जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूँ उस ब्रांड की एक पर्टिकुलर स्टोरी है, तो मेरे ब्रांड की क्या स्टोरी होगी वो आपको बनानी है। नेक्स्ट इज टैगलाइन स्लोगन, यानी कि आपके ब्रांड की एक टैगलाइन होनी चाहिए, एक स्लोगन आपके ब्रांड का हो, जो आपको एग्जैक्टली ये बताए कि हाँ, आपकी एक आइडेंटिटी बताए, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लेता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ कि टैगलाइंस ऑफ सम ब्रांड्स, टैगलाइंस ऑफ फेमस ब्रांड्स, ठीक है। तो ये द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन बीएमडब्ल्यू का है, ठीक है। अमूल का है द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ये सब एक 3 से 4 वर्ड्स की एक ब्रांड लाइन बनती है, एक टैग लाइन बनती है, जो फेमस करती है आपके ब्रांड को। जस्ट डू इट, ठीक है, किसका है, आप देख सकते हो, नाइकी, ठीक है। ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, ठीक है। थिंक डिफरेंट, एप्पल का एक स्लोगन है। तो आपको इस तरह से अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए एक स्लोगन डिसाइड करना है। सो लेट मी राइट इन द, मैं आपके लिए एक ई बुक रेडी कर देता हूँ, सो दैट एट द एंड ऑफ द वेबिनार आपको वो ई बुक मैं दे सकूँ। ओके, शायद मैं म्यूट था। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ऑडियंस को रिसर्च और अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से स्टेप्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं, राइट 10 स्टेप्स फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सो मैं एक साइड में टैब ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरह से एक ई बुक बनाते हैं। ये भी मैं आपको साथ में ही बता देता हूँ। ई बुक बहुत जरूरी है। ई बुक आपके पास एक होनी चाहिए आपके ब्रांड से रिलेटेड। सो लेट मी,
मैं एक ई बुक यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और एक कंप्लीट ई बुक जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसका एक्सेस मैं आपको दे दूंगा। ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग 90। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमने चैट जीपीटी से पूछा ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक ब्रांड बनाने के लिए। अभी मैं रफली लिख रहा हूँ, बाद में इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ। और सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक था, यानी कि डिफाइनिंग के लिए क्या क्या चीज होंगी, वो चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मैं सारा दे रहा हूँ। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें अपने ऑडियंस को रिसर्च करना है तो वो कौन सी 10 चीजें हमें डिफाइन करनी है। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, हमारे ऑडियंस किस तरह के होंगे, हम कुछ लीड फॉर्म, सर्वे फॉर्म बनाएंगे, क्वेश्चनर डिसाइड करेंगे। फिर हम कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करेंगे, सोशल मीडिया का एनालिटिक्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि अपने निश से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, वहां पे ऑडियंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे। और कंडक्ट इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स, हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आप किस फील्ड में क्या जो है, इस निश में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर हम एनालिटिक्स चेक करेंगे और एक ऑडियंस पर्सोना बनाएंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, जॉब रोल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके, और क्या गोल्स हैं। और फिर उनके हम कस्टमर्स के फीडबैक और रिव्यू चेक करेंगे, टेस्टिमोनियल्स चेक करेंगे कि हाँ ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या चाहिए जब आप अपना ब्रांड बनाओ। इज माई वॉइस क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार यस लिखिए टाइप में, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो एक बार यस लिखिए, थैंक यू। ठीक है, फिर हम तीसरा स्टेप देखेंगे। जब हमने ऑडियंस को क्लियर कर लिया, हमारी आइडेंटिटी देख ली, ठीक है, फिर आता है थर्ड स्टेप, यानी कि हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। ठीक है, और कैसे बनानी है, कहाँ कहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो 10 प्लेटफॉर्म्स कम से कम ऐसे होने चाहिए, राइट। 10 प्लेटफॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। राइट स्टेप्स। हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस एट 10 प्लेटफॉर्म्स, 10 प्लस प्लेटफॉर्म्स, है ना, 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के पास, 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। चाहे आप फेसबुक पे हो, गूगल पे हो, गूगल माई बिजनेस हो, यूट्यूब हो, कोरा हो, मीडियम हो,
ठीक है, तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 10 जगह पे अपनी प्रेजेंस बनानी है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे बनानी है, ठीक है, ये चैट जीपीटी ने आपको बता दिया है। सेम चीज आपको फॉलो करनी है। लिंक्डइन पे आपको अपना आइडेंटिटी बनानी है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, मीडियम पे। तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाएंगे। टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज मैं आपके लिए एज इट इज लिख देता हूँ, दे देता हूँ आपको। जो ई बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सेम ये रिस्पॉन्ड आपको दे देता हूँ। तीसरा हमारा हो जाएगा, कि मैं विद प्रॉम्प्ट आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप यानी कि 3 स्टेप के बाद चौथा पार्ट हमारा रहेगा, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ब्रांड बनाने के लिए क्या जरूरी है। अभी तक हमने डिफाइन कर लिया है, रिसर्च कर लिया ऑडियंस की, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बना ली। फिर हम अपने ब्रांड की आइडेंटिटी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे उसकी भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ। राइट, 10 steps फॉर डेवलपिंग ब्रांड आइडेंटिटी, डेवलपिंग ब्रांड आइडेंटिटी। तो आपके ब्रांड का सबसे पहले वीएमई, विजन, मिशन और एथिक्स बनाने हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को एनालिसिस करना है, यूवीपी डिसाइड करनी है, कोर वैल्यूज डिसाइड करनी है। ये सब भी मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ब्रांडिंग स्टोरी आपको बनानी है और इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अपने 90 दिन के प्रोग्राम में कर रहे हैं। जो लोग 90 डेज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ये लाइव है, सब लोगों के लिए फ्री है। आप इसको अटेंड कर सकते हो, आपने रजिस्टर किया है, और जहां से आपने रजिस्टर किया है उसी ग्रुप में डेली बेसिस पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी तक हम इसमें 25 डेज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपने क्योंकि वेबिनार यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज कंप्लीटली फ्री है। लाइव जो है कंप्लीटली फ्री है, और इनमें हमने डे वाइज चीजें डिस्कस की है। जैसे ब्रांड का नाम डिसाइड करना हुआ, विजन, मिशन, एथिक्स डिसाइड करना हुआ, अपने ब्रांड के लिए गूगल फॉर्म बनाना हुआ, कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है ऑडियंस को वो डिसाइड करना हुआ, सोशल मीडिया प्रेजेंस किस तरह से करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने किया। उसके बाद लीड मैग्नेट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या लीड मैग्नेट हमारा होना चाहिए, ये हमने किया है। और ई बुक हमने डे नंबर 8 में बनानी सीखी थी। डे नंबर 9 में हमने सीखा था कि ई बुक का कवर हम कैसे डिजाइन करेंगे कैनवा में, क्योंकि कैनवा में डिटेल से मैंने बताया था। नेक्स्ट है, इसको भी हम इम्प्लीमेंट एंड मेंटर, यहाँ तक का कॉपी हो गया है। नेक्स्ट है, हम फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है, कि क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट के लिए, कि हम एक्सपर्टीज शो करेंगे, टेस्टिमोनियल एंड रिव्यू, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड। तो इसके स्टेप्स भी हमें लिखने हैं। और नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, कि किस तरह से हम अपने ब्रांड को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लोगों से नेटवर्किंग करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, और किस तरह से ऐसे कोचेज से, कंसल्टेंट से हम बात करेंगे जिनके ऑडियंस सेम होंगे। ठीक है, तो वो भी हमें इस ब्रांड बिल्डिंग में करना है, तभी जाके हमारा एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो मैं इसके स्टेप्स भी एज इट इज आपको दे देता हूं। राइट स्टेप्स फॉर राइट स्टेप्स फॉर बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट।
90 डेज के हमारे जो चैलेंज है उसमें ये सब चीजें हम डे वाइज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह से चीजें करनी है। वहां पर हम क्या करते हैं, एक बार में एक चीज करते हैं और साथ में करते हैं। साथ में इन द सेंस कि जो मैं यहाँ पे इस साइड बताऊंगा वो आप अप्लाई करेंगे और मैं अपना एक दूसरा ब्रांड बना रहा हूँ सेम चीज को अप्लाई करके। सो यहाँ पर मैं आपको ये क्रेडिबिलिटी कैसे सेट करते हैं, ठीक है, इसका एक स्टेप 10 स्टेप मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। जो बुक आपके साथ शेयर करूंगा उसमें कॉपी कर देता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप नंबर 6, जो कि है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। कि किस तरह से हम नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस करेंगे और फिर हम ऑफर वैल्यू एडिड सर्विस कि किस तरह से हमें ऑफर क्रिएट करना है और किस तरह से हमें ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है। मैं यहाँ पर भी पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से नेक्स्ट चीज। राइट स्टेप्स फॉर राइट स्टेप्स फॉर नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग, यहाँ पर जो भी स्टेप्स आएंगे स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, हमें चीजों को फॉलो करना है, इजी वे में फॉलो करना है, ठीक है। कुछ चीजों को हम स्किप भी कर सकते हैं, जैसे ये चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। 100% मैं मानता हूँ कि हाँ 100% नहीं हम इसमें फॉलो कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 90 तो कर सकते हैं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन कीजिए, ठीक है, अपने मेंटर से जो भी आपने अभी तक सीखा है जगह जगह से, ठीक है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो आप मार्केट में देख रहे हैं, ठीक है, उन चीजों को इसमें ऐड ऑन कीजिए और अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाइए। सो मैं इसको भी कॉपी करके अपने नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक प्रोवाइड कर देता हूँ। सो लेट मी पुट दिस। साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी ई बुक अगर आपको बनानी है चैट जीपीटी की हेल्प से, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। आप सिंपली गूगल ड्राइव में जाएंगे और वहां पे एक न्यू फोल्डर न्यू में जाएंगे और यहाँ पर गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाके आप चीजें पेस्ट कर सकते हैं। बाद में इसमें एडिटिंग करनी होगी और बाद में आप इसको एक बार एनालाइज करेंगे, एक कवर पेज डिजाइन करेंगे और फिर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो आपकी एक ई बुक रेडी हो जाएगी जो आपके लिए हेल्प करेगी, आपके ब्रांड को बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और इस तरह से आप हर टॉपिक पे, ठीक है, एक ई बुक बना सकते हैं और अपने ऑडियंस के लिए भी एक ऐसी ई बुक बना सकते हैं। जो ऑडियंस आपके पास आएंगे, जो लोग आपके, ऐसे लोग जो आपकी सर्विसेज लेंगे, आपके कस्टमर होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी आप एक फ्री में ई बुक डिजाइन कर सकते हैं जो कि आप उनको दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑफर वैल्यू एडिट। ऑफर वैल्यू एडिट, ठीक है। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वो 10 स्टेप्स क्या हैं, राइट 10 स्टेप्स फॉर डिसाइडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑडियंस। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ऑडियंस को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इसको डिसाइड करने के 10 तरीके जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कॉम्पिटेंसी का पता होना चाहिए कि हमें कौन सी स्किल आती है। ऐसा नहीं कि कोई XYZ पर्सन कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी आपका कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर लैक्स में करोड्स में अर्निंग कर रहा है और उसके पास एक स्किल है, तो ऐसा नहीं कि वो कर रहा है इसलिए आपको करना है। नहीं, आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपके पास क्या है, आप कोर कंपिटेंट किस में है, स्किल्स क्या है आपके पास, आपका एक्सपीरियंस किस चीज में है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। फिर आपको देखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस आपके पास है उसकी मार्केट डिमांड कितनी है। ठीक है, क्या आप कोई ऐसी सर्विस दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो। आप यहाँ पर ऑलरेडी कोचेज बैठे हैं, ठीक है, आपने अपना ब्रांड डिसाइड किया हुआ होगा, ऑलरेडी आपने सर्विसेज डिसाइड की हुई है कि आपकी सर्विसेज क्या हैं। तो आप चैट में अपनी एक एक टॉप सर्विस लिखिए कि आप ये चीज प्रोवाइड करते हैं। राइट वन सर्विस विच यू प्रोवाइड टू योर ऑडियंस, या आपने सोचा है कि हाँ मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। फिर आता है आपको ऑडियंस की नीड पता होनी चाहिए कि ऑडियंस चाहते क्या है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, लीड कलेक्शन फॉर्म बना सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, एक फीडबैक फॉर्म यहाँ आप बना सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। उसके बाद आपको अपने ऑडियंस के लिए एक सर्विसेज ऑफरिंग की लिस्ट बनानी है कि आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज में बताता हूँ कि आपको लेवल 0 में क्या डिसाइड करना है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी यूएसपी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आपके ब्रांड का इमोशन, कलर और फॉन्ट कैसे डिसाइड करना है। ये सब हम अपने 90 डे चैलेंज में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमारे 25 दिन हो चुके हैं, और मंथली बेसिस पर आपको क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी होती है एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट क्या रहेगी, क्यों डिसाइड करना है, ताकि आपके ऑडियंस को पता हो, आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। ठीक है, नॉलेज शेयर कर सकें, वैल्यू दे सके ऑडियंस को। ठीक है, इसके कौन से तरीके हैं ये हमने डिटेल से डिस्कस किया है अपने डे नंबर 15 वाले सेशन में। ठीक है, सबसे पहले आपकी सर्विस जो है, एक आपको लेवल 0 डिसाइड करना है, जो आप 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक 5 डेज वर्कशॉप आप डिजाइन कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, उसका एक छोटा सा प्राइस पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं, 499 से 1999 तक का। ठीक है, फिर आप 30 डेज कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई चैलेंज प्रोवाइड कर सकते हैं लेवल 2 पे। इसी तरह आप नेक्स्ट लेवल पे 90 डेज का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपने 90 डेज वेबिनार में, 90 डेज चैलेंज में डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है डेवलप ए यूवीपी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको डिफाइन करना है कि क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रहेगा, आपका प्राइसिंग किस तरह से रहेगा, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या आपका मॉडल रहेगा। आप फिक्स चार्ज लेंगे या आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड चार्ज लेंगे या मंथली चार्ज लेंगे, आपको वो डिसाइड करना है, और जो बेस्ट आपको लगे आपके अकॉर्डिंगली वो चीज आपको अप्लाई करनी है। फिर आपको अपना एक सर्विस पैकेज बनाना है। ठीक है, पैकेज में जैसे एक सर्विस के साथ आप 4-5 ऑफर कर दो, ऑफर में 3-4 चीजें और ऐड ऑन करके दे दो जो आपके कस्टमर की नीड हो। उसके बाद आप डिटेल्स में बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या प्रोवाइड करते हैं। जब आपके ऑडियंस के साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे तो आप उनको बताएंगे क्लियरली कि हाँ इसमें हमारा ये जो है इंक्लूडेड रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस आपको अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ये बना लेनी है, ताकि आप अपने सर्विसेज को शोकेस कर सको, आप बता सको ऑडियंस को। आपकी वेबसाइट, आपकी दुकान होती है, डिजिटल दुकान, आप वहां पर नोट डाउन करके रखिए कि ये सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रोसेस और टूल डिसाइड कीजिए
और अपने आप को, अपनी सर्विसेज को मार्केट और प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। सो लेट मी कॉपी दिस आल्सो। ठीक है, ये भी मैं कॉपी करके आपके लिए रख देता हूँ। सो कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोसेस उसके बाद, आफ्टर दिस, एंगेज एंड इंटरेक्ट। अपने ऑडियंस के साथ कैसे एंगेज करें, कैसे मॉनिटर करनी है, और कैसे कंसिस्टेंट रहना है, ये भी हम चैट जीपीटी से, मैं इसके स्टेप्स जो है एक बार चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं। राइट 10 स्टेप्स फॉर एंगेज एंड इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। ठीक है, ये भी मैं आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, कि किस तरह से आपको अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके रखना है। आपको डेली कनेक्ट होना है, वीकली कनेक्ट होना है, ठीक है, या फिर आपको अपनी सर्विस को एक बार प्रोवाइड करके उनको जो है मंथली एक बार इंटरेक्ट करना है। ये आपको डिसाइड करना है अपने प्रोग्राम में। जो सर्विस आप प्रोवाइड करें उसमें ये चीज आपको क्लियरली लिखी होनी चाहिए कि आपका वन टाइम यूज सर्विस है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया हो जो सिर्फ ऑडियंस एक बार परचेज करेगा, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपका मेंबरशिप बेस पे हो कि आपको एवरी वीक एक कॉल आपको अपने ऑडियंस को देनी होगी। तो ये भी चीज आपको डिसाइड करनी है, और ये सब एक राइट डाउन स्ट्रेटजी में होनी चाहिए। प्रॉपरली लिख के आपको चीजों को करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच के ये चीजों को करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है, 9th स्टेप, कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को कैसे एडजस्ट करना है। आप एक निश पे काम कीजिए शुरू में, पहले 6 मंथ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाइए कि ऑडियंस जो है आपके पास कैसे आएंगे, कैसे आप चीजों को, किस तरह से आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन पे टाइम टू टाइम उनको अपडेट करते रहिए। ठीक है, मॉनिटर करते रहिए, और अपनी स्ट्रेटजी आपको जो काम कर रही है उसको रखिए, जो काम नहीं कर रही है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो इसके लिए भी मैं 10 स्टेप्स आपको बता देता हूँ। राइट 10 steps for monitoring and adjusting strategy for brand। चैट जीपीटी जो चीज दे रहा है अच्छी बात है, ठीक है, आपको अपना भी माइंड यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको टोटली ही चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो जाना है। चैट जीपीटी से आपको आइडिया लेना है, ठीक है, कि हाँ ये चीज एक पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा आप ये 90 डेज चैलेंज अटेंड कीजिए, जिसमें हम डिटेल से पर डे एक चीज करते हैं। ठीक है, जैसे टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं, कैसे हम उनको टारगेट कर सकते हैं, कहाँ कैसे हम रीच आउट कर सकते हैं, क्यों नेसेसरी होता है, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कॉम्पिटिटर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं, और डेली बेसिस पे एक असाइनमेंट यहाँ पर जो लोग अटेंड करते हैं उनको मिलता है। सो let me write the 10 strategy also, कि आपने क्लियर ऑब्जेक्टिव और केपीआई जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो सेट करने हैं। आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन होती है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस कर लो, ठीक है, कुछ भी चीज आप प्रोवाइड कर लो, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल किस तरह से रहेगा, तो सबसे पहले आपको वो प्लान सेट करना है। और ये प्लान हम सेट करते हैं हर रोज, जब हम अपने 90 डेज
ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज में लाइव चीजें करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बी ऑथेंटिक एंड कंसिस्टेंट। तो इसमें चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, हाउ टू बी, किस तरह से हम ऑथेंटिकेटेड और कंसिस्टेंट रह सकते हैं। सो वो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि आप किस तरह से रेगुलरली कंसिस्टेंट रह सकते हैं। आपका बिजनेस है, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। रेगुलर सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करनी है, हर रोज ऑडियंस से रेगुलर बेसिस पे कंटेंट कनेक्ट करना है, ठीक है, और वैल्यू देते रहना है। और आपको अपने बिजनेस को अपने बेबी की तरह ग्रो करना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मेरा बिजनेस है ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा अपने बिजनेस पे, आपको अपने ब्रांड पे, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे देखिए क्या चीज आप कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है, तब ही आप एक सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। और आप अगर अपने बिजनेस को एज ए हॉबी लेंगे तो बिजनेस भी आपको एज ए हॉबी लेगा। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस पे प्रॉपरली टाइम दीजिए, और एक बिजनेस को जो जो चीजें जरूरी होती है वो चीज आपको कीजिए। तो आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। हमने लगभग 90 टू 100 स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की है कि क्या क्या आपको करना है अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ आया है, कुछ भी आपकी एक लर्निंग रही है, तो आप एक बार चैट में लिखिए कि ये मेरी आज की टॉप लर्निंग है। मीनवाइल अभी तक हम 25 दिन में क्या क्या कवर कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। डे नंबर 18 में हमने सीखा था कि लिंक ट्री कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हमने चीजें की हुई है, और जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो रेगुलर यहाँ पर असाइनमेंट भी कर रहे हैं। डे नंबर 19 में हमने अपने सिस्टम का एक नाम डिसाइड किया था कि हमारे सिस्टम का ये नाम होगा, हमारी कम्युनिटी का ये नाम होगा। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या चीज ध्यान रखनी है हमारे अपने कम्युनिटी नेम्स को डिसाइड करने में। फिर हमने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी शीट फिलअप की, ठीक है, कि हमारा मिशन क्या है, हमारा रेवेन्यू गोल क्या है, ठीक है, मैक्रोनिस माइक्रोनिस डिजिटल एसेट, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, 6 स्टेप सिस्टम क्या है। ये सारी चीज हमने डे नंबर 21 में डिस्कस की। डे नंबर 22 में डिस्कस किया कि आपका लेवल 0 का करिकुलम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगी उसकी, क्या चीज आपको प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस को। और डे नंबर 23 में हमने देखा कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, रेगुलर बेसिस पे आपका कंटेंट कैसे क्रिएट हो। और डे नंबर 24 में हमने देखा है कि कैलेंडली लिंक कैसे बनाएं, किस तरह से ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ मीटिंग बुक करें, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको लिखने हैं अपने बुकिंग पेज पर रखने हैं, वो सब हमने डे नंबर 25 तक डिस्कस किया। सो आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा कि ब्रांड बिल्डिंग में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, राइट? यस, अगर आपको समझ आया। ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर लगभग हो चुका है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए अगर आपको समझ आया हो कि हाँ हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। और हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अटेंड दिस 90 डेज ब्रांड बिल्डिंग चैलेंज डेली लाइव? ठीक है, कौन लोग इनको लाइव अटेंड करना चाहते हैं? आने वाले नेक्स्ट 90 डेज तक हम देखेंगे इसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं 10 से ज्यादा सोशल मीडिया पे, कंटेंट लाइब्रेरी कैसे बनानी है, कैनवा ट्यूटोरियल हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, नेम्स डिसाइड करेंगे अपने लेवल 0 लेवल 1 के कोर्स का, करिकुलम डिसाइड करेंगे, और बोनस कैसे डिजाइन करने हैं, क्या क्या बोनस रहेंगे वो सब भी हम यहाँ पर देखेंगे। ऑफर क्रिएशन देखेंगे। इसके अलावा हम वेबिनार कैसे लेना है, किस तरह से वेबिनार कंडक्ट करना है,
टॉपिक्स क्या होने चाहिए, कम्युनिटी नर्चरिंग टेक्निक्स क्या होती है, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को क्रिएट करने से पहले सेल कर सकते हैं, वो सब टेक्निक्स हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग पर्सनल ब्रांड स्टोरी, हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ऑफर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन कैसे कैसे हमें डिजाइन करना है, इनकम एक्सपेंस कैसे ट्रैक करना है, हमारे फॉलोअर्स को कैसे ट्रैक करना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगी, जिनमें से आप रिकॉर्ड कैसे फॉलो अप का रखना है, ठीक है, जो एक्चुअल आपको चीजें जरूरत है अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को बनाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज हम इन 90 डेज में कवर करने वाले हैं। तो आप चैट में एक बार ये लिखिएगा, अगर आपको ये 90 डेज लाइव अटेंड करना है, टाइप लाइव इन द चैट बॉक्स। ये टोटली फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये वेबिनार अटेंड किया है, तो मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि टोटली आप इसको फ्री अटेंड कर सकते हैं। 25 डेज हमारे हो चुके हैं, कल हमारा डे नंबर 26 है, और इस तरह से 90 डेज तक ये चलेगा। सो जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कीजिए और डेली हमारे 90 डेज लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह आपको अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। तो आज के लिए हम सेशन यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।